आज ओम बिरला जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्लड कैंप लगाया है और सबको बहुत जोश से सब बहुत बढ़ बढ़ के आ रहे हैं, मतलब रक्तदान करने। और सब महिलाएं भी बहुत आगे हैं पुरुषों के साथ साथ। मैंने भी करा है फर्स्ट टाइम और हमने भी किया है। बहुत शानदार, बहुत आनंद आ रहा है और मैं फर्स्ट टाइम हमारी तरफ से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बधाई। और उसके लिए हमने जी जान लगा करके ब्लड डोनेट किया है। कार्यकर्ताओं को देखा जा रहा दादाबड़ी हनुमान नगर निवासी छोटे लालजी उनिया सिंह द्वारा दान का संकल्प आज किया गया है। शिवपुरा विद्या कुंड श्रीनाथ चैरिटेबल हॉस्पिटल द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर में हमारे बीच भाजपा शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन उपस्थित है। क्या कहना चाहेंगे आज देहदान के संकल्प को देखते हुए? कितने ही रोगियों की कहीं न कहीं जब आकस्मिक निधन हो जाता है तो कई बार चिकित्सक कई उन मानव शरीर के उन पहलुओं से अछूते रह जाते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ अगर वो वास्तव में उस तह तक पहुंच सकते हैं तो वो देह के माध्यम से पहुंच सकते हैं। और आज सम्मानित छोटू लाल जी जो मेरे पिता तुल्य हैं, उन्होंने देहदान का जो संकल्प लिया है, मैं आज इस पवित्र पावन दिवस पर, जब आज ओम जी बिरला का जन्म दिवस है, उस दिन के अवसर पर आपने देहदान का संकल्प लिया। आपके चरणों में नमन करता हूँ और आपके आशीर्वाद का अभिलाषी हूँ कि आपने इस दिन का चयन किया। निश्चित ही आपके इस देहदान के संकल्प से कई रोगियों की जान बचेगी और आपको उसका पुण्य मिलेगा। मैं आपके चरणों में पुनः नमन करता हूँ। कोटा बूंदी शहर के कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। अपने नेता के जन्मदिन को बहुत भव्यता से और बहुत सेवा के भावों से मना रहे हैं। आज कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर आयोजित किए हैं। जगह जगह सेवा के कार्य चल रहे हैं। यहाँ चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया है जहाँ 1000 लोगों ने अपनी जांच कराई है, उनको दवाइयाँ दी हैं। और देहदान का भी संकल्प यहाँ पर कई लोगों ने लिया है। निश्चित रूप से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी एक ऐसे नेता के रूप में जो कार्यकर्ताओं के प्रति संवेदनशीलता रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और हमेशा उनके लिए खड़े रहने वाले नेता हैं। वो लोकसभा अध्यक्ष होने के बाद भी उनका अपने इस क्षेत्र के लोगों के प्रति और जो कार्यकर्ता है उनके प्रति विशेष लगाव है और कार्यकर्ता भी उनका बहुत सम्मान, बहुत आदर करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो इस अवसर पर मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और सभी कार्यकर्ता जो ओम जी बिरला के जीवन का प्रमुख लक्ष्य ध्येय है कि लोगों की सेवा करना, उस सेवा के कार्य में और तेजी के साथ लगे, ऐसी में सबसे। आज लोकसभा अध्यक्ष जी के 500वें जन्मोत्सव को किस प्रकार सेलिब्रेट कर रहे हैं और मानव जीवन पर चल रहे हैं सामाजिक सरोकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा अध्यक्ष जी एक अपने आप में नाम ही सामाजिक सरोकार के रूप में जाना जाता है। वो राजनीतिक से रूप से ज्यादा उनका ध्येय, उनकी इच्छा, उनकी प्रतिभा सिर्फ और सिर्फ ये है कि कैसे न कैसे किसी भी मानव की, पशु की, पक्षी की, जिसमें भी आत्मा है, उसको कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से कोई ना कोई लाभ में पहुंचा सकूं। और हम सबका सौभाग्य है कि वो हमारे अपने हैं। इस कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं। लोकसभा अध्यक्ष जी के कार्यों का बखान जब देश की पंचायत में लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जब उनका निर्वाचन हुआ और माननीय विश्व के सबसे बड़े नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब उनके सामाजिक सरोकार की चर्चा लोकसभा में की तो सभी पक्ष और विपक्ष के सभी सांसद उनके द्वारा जो किए गए कार्य थे, चाहे वो कंबल वितरण का कार्य हो, चाहे रक्तदान का कार्य हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में लगातार किए जा रहे कार्य हो, चाहे गर्भवती महिलाओं को पोषण किट का कार्य हो, चाहे नीचे जमीन पर बैठ के जूते सिलने वालों को छतरी वितरण का कार्य हो, चाहे बच्चों को स्वेटर वितरण का कार्य हो, ऐसे अनेकों कार्य है, चाहे वस्त्र वितरण का कार्य हो, ऐसे अनेकों कार्य, अनेकों प्रकल्प जो उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? शिवपुरा में आयोजित किया गया युवा मोर्चा द्वारा। शिवपुरा में हमारे भाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और मेरे छोटे भाई राहुल द्वारा लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहते हुए कार्य किए जाते हैं
और आप द्वारा जिस तरह का वृहद चिकित्सा शिविर यहाँ लगाया है, मैं आपको साधुवाद देता हूँ और आपके उत्तरोत्तर पावन भविष्य की कामना करता हूँ कि आप इसी तरह लगातार कार्य करते रहें। प्रकार की आत्मसंतुष्टि महसूस कर रहे हैं आज आप पहुंच गए। मैं सबसे ज्यादा खुश इस बात से हूँ कि जाने कितने अरबपति खरबपति होंगे, किंतु उन्हें कितने ही लोग नहीं जानते होंगे। और मैं एक छोटा सा व्यक्ति सामान्य परिवार में जन्मा और उसके बाद भी हजारों लोगों के दिल में मेरे लिए इतनी मान है, सम्मान है, उसके लिए मैं नतमस्तक हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक मात्र निमित्त हूँ। और मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के चरणों में नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं सामाजिक सरोकार के कार्य में सहभागी बन सकूँ। राकेश जैन, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, कोटा। ये बहुत ही सुंदर विषय है कि 700 से 800 के करीब मरीज यहाँ पे आए परामर्श के लिए। अब 10 से ज्यादा चिकित्सक यहाँ उपलब्ध थे, तरह तरह की यहाँ पे जांचें भी हुई हैं, उनको परामर्श मिला। एक बहुत ही अच्छा विषय है कि कोई जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस तरह के सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं, तो ये एक तरह से जनता में एक जोश उत्पन्न करता है। उनकी देखभाल के लिए हम कितने कृत संकल्प हैं, उसके लिए एक जुनून सा अभी मैंने जो यहाँ देखा सारे लोगों में, वो डॉक्टर्स के अंदर, सेवादारों में, सारे वॉलंटियर्स के अंदर, ये बहुत अद्भुत है। ऐसी कामना करती हूँ कि हम अपनी बर्थडेज, एनिवर्सरी इसी तरह से मनाया करें, तो ये समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है, एक संकल्प जाता है कि हम समाज के लिए कितना प्रतिबद्ध हैं, उनके लिए हम कितना सोचते हैं, कितना करना चाहते हैं। देहदान को लेकर भी आज यहाँ पे संकल्प पत्र पर आए, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सामाजिक सरोकार के क्षेत्र सबसे उच्च दर्जा माना गया। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जीते जी रक्तदान और मरने के बाद देहदान, और इसी नारे के साथ हम मेडिकल कॉलेज कोटा से लगातार हम ये नारा लगा रहे हैं कि जीते जी रक्तदान, मरने के बाद देहदान। और इस साल एनाटॉमी डिपार्टमेंट को, मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट को बहुत सारी देहदान, रिकॉर्ड देहदान मिली है। और आज भी यहाँ पे लोगों ने संकल्प पत्र साइन किए। मुझे पता लगा कि एक बुजुर्ग ने अपना देहदान का संकल्प पत्र भर के हमें दिया है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।